नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जो अर्थशास्त्र विषय से है। इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू लेटर आ गया है। तो जी हाँ, ये जितने भी इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी को बधाई हो, और आप लोग बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू दे करके अपना चयन सुनिश्चित करें। और ये जो इंटरव्यू है अर्थशास्त्र विषय का, ये 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 5 दिन है। 5 दिन इंटरव्यू होना है अर्थशास्त्र विषय का। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं इकोनॉमिक्स के, जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे फॉर्म भरने के अप्लाई टाइम, उस टाइम के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में लगा देंगे। और इस वीडियो में भी हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट को सजा करके ले जाए। सबसे पहले इंटरव्यू लेटर, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद कौन सा चीज़, उसके बाद क्या चीज़, इस तरह से हम आप सभी को इस वीडियो में इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थी, अर्थशास्त्र के अभ्यर्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना, बधाई हो। आप लोग का उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। सभी का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हो और अपना इंटरव्यू अच्छा से देख करके अपना चयन सुनिश्चित करें। और ये वीडियो अभी हम घर पर से नहीं बना रहे हैं, किसी काम से बाहर निकले थे और अचानक विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिला। तो मैं सोचा आप सभी अर्थशास्त्र के अभ्यर्थियों तक ये नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोग इंटरव्यू का अच्छा से तैयारी कर सके, आप लोग इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, अगर आप आयोग जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। जहां पर आप बैठेंगे वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, वहां पर ये पोस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिखा होगा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित किए जाने वाले स्वाभिप्रमाणित मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों का सूची। क्या क्या लगाना है डॉक्यूमेंट में, इसका सूची दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र। मैट्रिक का प्रमाण पत्र से पहले जो आपके घर इंटरव्यू लेटर आया होगा बाय पोस्ट या ईमेल से, उसको सबसे ऊपर में आप लगाएंगे। उसके बाद मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगाएंगे, स्नातक के अंतिम वर्ष का अंक पत्र लगाएंगे, उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर पीजी एमए का अंतिम वर्ष का अंक पत्र लगाएंगे, फिर पीजी के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र उसको लगाएंगे। नेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अगर आप नेट उत्तीर्ण है तो नेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर आप JRF अवार्डेड है तो आप अवार्डेड लेटर लगाएंगे। अगर आप PhD है तो PhD प्रमाण पत्र लगाएंगे। ये सीक्वेंस बताया गया है कि ऐसे ऐसे आप लगाएंगे। सबसे ऊपर क्या रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, इस आधार पर बताया गया है। और आयोग में यही पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर अभी से आप तैयार करके जाएंगे तो वहां पर किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसलिए आप इसी सीक्वेंस में अभी से ही ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रख ले। इसको 2 सेट में तैयार करना है, जितना भी अभी बता रहे हैं 2 सेट में तैयार करना है। आगे चलते हैं। UGC रेगुलेशन 2009 से PhD उपाधि प्राप्त नहीं करने वाले की स्थिति में आवश्यक 5 पॉइंट सर्टिफिकेट, जो अभ्यर्थी 2009 से पहले PhD किए हैं उनके लिए 5 पॉइंट सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद इसको लगा लेंगे PhD के बाद। उसके बाद बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार का होने का दावा करते हैं तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आरक्षण का भी आप दावा करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, या क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग के लिए दिव्यांगता वाली होना चाहिए प्रमाण पत्र। जो 40% से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनके लिए ये प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। और RT-PCR कोरोना का जो सर्टिफिकेट होता है निगेटिव का, वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना जरूरी है। हालांकि अब कोरोना का प्रकोप नहीं है, लेकिन ये पहले का पोस्टर है आयोग में लगा हुआ, तो उसमें ये 13 नंबर पॉइंट भी अंकित किया गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ले जाते हैं। अगर आप ले जाते हैं तो भी अच्छा, नहीं ले जाते हैं तो भी अच्छा, लेकिन अगर आप ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। 14 नंबर देखते हैं। अगर और कुछ आप लगाना चाहते हैं तो अन्य प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, और इसी सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में, सबसे पहले ऊपर में इंटरव्यू लेटर रहेगा, फिर मैट्रिक का प्रमाण पत्र, फिर स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, फिर सर्टिफिकेट, फिर पीजी का मार्कशीट, फिर स्नातक, फिर पीजी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट। नेट उत्तीर्ण है तो नेट उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, JRF। इसी सीक्वेंस में आप जरूर अपने डॉक्यूमेंट को 2 सेट में तैयार करके ले जाएंगे।